तो हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया था, उसका रिवीजन कराएंगे। उसके बाद जो बचे हुए धर्म थे, जैसे शैव धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया और आपका पारसी धर्म था, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, तो क्या है, शैव धर्म के बारे में बताएंगे। हमने बताया था भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव कहते हैं, जो मानते थे उसे शैव धर्म कहते थे। ठीक, फिर अगला था शिवलिंग उपासना का प्राथमिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला था? हड़प्पा संस्कृत से मिला था। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। किस नाम से? रुद्र नामक। अथर्ववेद में शिव को 4 नाम बताए गए हैं: भव, सर्व, पशुपत एवं भूपत। ठीक है, पशुपत की जो मूर्ति मिली थी उसमें 4 जानवर अंकित थे, वो बताया था। वो भी किसके हैं? शिव की ही उपासना का है। फिर पाशुपत संप्रदाय के लोग जो थे, शैवों का प्राचीन संप्रदाय, शैव लोगों का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय है। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस थे। ये पूछा जाता है प्रश्न, कौन है? लकुलिस। इनके पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहते थे। क्या कहते थे? पंचार्थी कहते थे। फिर है एलोरा के कैलाश मंदिरों को किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने। चोल शासक राजा प्रथम थे। तंजौर में प्रसिद्ध राजरेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। फिर क्या है, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन मिलता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन किन शासकों की मुद्राओं पर मिलता है? तो कुषाण शासकों। ठीक, अब आ जाए वैष्णव धर्म। इसकी जानकारी सर्वप्रथम उपनिषद से मिलती है। कहाँ से? उपनिषद से मिलती है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण। कृष्ण कबीले, वृषण कबीले के थे ये। इनका निवास स्थान मथुरा था। फिर क्या है, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये बताया गया कि इन्हें देवकी पुत्र बताया गया कृष्ण को, और घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में इन्हें बताया गया। किसको? कृष्ण को। फिर अगला है प्रमुख संप्रदाय और मत आचार्य। ये महत्वपूर्ण है। वैष्णव संप्रदाय के कौन थे? रामानुज। अब अगर मत पूछता है तो विशिष्ट वहां से वैष्णव संप्रदाय, वहां से विशिष्टाद्वैत। ठीक, तो वैष्णव के रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद मत था इसका, आनंद तीरथ थे। ठीक, कौन? ब्रह्म संप्रदाय के द्वैत मत था, आनंद तीरथ इसके आचार्य थे। रुद्र के कौन थे? शुद्धाद्वैत थे। कौन थे? शुद्धाद्वैत। इसके कौन थे? वल्लभाचार्य। ठीक, फिर क्या है, सनक याद रखना। इसमें से एक द्वैत वाला याद रखो और एक विशिष्टाद्वैत। वैष्णव संप्रदाय था, विशिष्टाद्वैत का था। रामानुजाचार्य ब्रह्म संप्रदाय द्वैत का था। और रुद्र वाला छोड़ दीजिए, सनक वाला याद कर लो, द्वैताद्वैत। इसके कौन है? निम्बार्क है। कौन है? निम्बार्काचार्य हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय के कौन है? ब्रह्मसूत्र हैं, ये छोड़ दीजिए। ठीक, इस सनक का याद रखो, द्वैताद्वैत है, निम्बकार है, निम्बकार हो गया। और ये आपका रुद्र शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य हो गए। और ब्रह्म संप्रदाय के द्वैत आनंद तीरथ, और वैष्णव संप्रदाय के विशिष्टाद्वैत रामानुजी हो गए। ठीक, फिर क्या है, अब आ जाइए इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म कहाँ माना जाता है? मक्का में हुआ था, 570 ईसा पूर्व। इनका ग्रंथ कौन सा है? कुरान है। ठीक, ईसाई धर्म में बताया था ईसा मसीह, और इसकी प्रसिद्ध जो धार्मिक ग्रंथ है वो बाइबिल है। पारसी धर्म, इनके पैगंबर जरथ्रुस ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैनदा अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। तो ये तो रिवीजन करा दिया आपको। मगध राज्य का उत्कर्ष बताएंगे, वह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक करने के प्लीज लाइक करें, तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था लूसेंट में, कल हमने बताया था सारे धर्म बताते थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म, सभी धर्मों के बारे में बता दिया था, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे। आज हम बात करेंगे मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में। यहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछते हैं। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष। अब इसमें क्या बताना है आपको? सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक, मगध राज्य के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह। गिरिब्रज या राजगृह। इसे मगध राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ उसके संबंध में क्या है? सबसे प्राचीन वंश यहाँ का कौन था? बृहद्रथ, इसका संस्थापक था। फिर अगला है, यहाँ पे आता है उसके बाद पहला वंश हर्यक वंश। कौन सा है? हर्यक वंश। इसके संस्थापक कौन हुए? बिंबिसार। इसके संस्थापक बिंबिसार हुए, जो मगध की गद्दी पर बैठे। ठीक, फिर से देखिए, सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे मगध राज्य के उत्कर्ष में।
और इनकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। और यहीं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हुए, जो मगध की गद्दी पर बैठे। अब बिंबिसार ने क्या किया, बृहद्रथ को हटाकर बिंबिसार ने इनको हटा दिया। इन्होंने बिंबिसार ने बृहद्रथ को हटाकर, ठीक, अंग अंग को मगध में मिला लिया। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी उसको मगध में मिला लिया, ठीक। तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हटाकर अंग को मगध राज्य में मिला लिया। फिर क्या हुआ, महात्मा बुद्ध की सेवा में, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, महात्मा बुद्ध की सेवा में अब ये गद्दी पर बैठ गया बिंबिसार। अब यहाँ पर एक क्रम चलेगा, क्रम ये चलेगा कि इसने उसके पिता ने अपने पिता को मारा, फिर उसने बेटे ने अपने पिता को मारा, ऐसे क्रम चलेगा। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने, यहाँ पर दोनों ये प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं। बिंबिसार ने राजवैद जीवक को अवंती के राजा, कहाँ के राजा, अवंती के राजा प्रघोद जब पांडु रोग से ग्रसित थे तब भेजा था। तब दो जगह भेजा था, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद जीवक को भेजा एक, फिर अवंती के राजा एक बार बीमार हुए पांडु रोग से, तब भी बिंबिसार ने अपने राजवैद को भेजा, ठीक। एक बार महात्मा बुद्ध की सेवा में, एक बार अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा में, ठीक। फिर अगला है बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र किसने कर दी, अजातशत्रु ने। बिंबिसार की हत्या उसके, जब भाई अब बिंबिसार ने अपने पिता की हत्या की तो बिंबिसार के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी अजातशत्रु ने। या इसको कुणिक कहते हैं, अजातशत्रु कह दो या कुणिक, ये नाम एक बार पूछा गया था, ठीक। तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। इसमें ये जैन धर्म को मानता था, किसको मानता था, जैन धर्म को। अब क्या है इसमें, अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी, ये देखो वैसे चल रहा है क्रम। अजातशत्रु की हत्या उदायन ने कर दी, किसने, उदायन ने कर दी। ये भी जैन धर्म को मानता था, ये भी जैन धर्म को मानता था। अब इसकी राजधानी पाटलिग्राम हो गई, क्या हो गई, पाटलिग्राम, ठीक। 461 ईसा पूर्व की यह घटना है। अब क्या हुआ, हर्यक वंश की बात करते हैं। हर्यक वंश में ही अंतिम राजा उदायन का पुत्र नागदशक था। उदायन उदायन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। फिर उदायन का पुत्र कौन हुआ, नागदशक, जो हर्यक वंश का अंतिम राजा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये होता है कि हर्यक वंश का प्रथम राजा कौन था, बिंबिसार। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, उदायन का पुत्र नागदशक, ठीक, याद रखना। फिर क्या है, नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने, उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर दिया, क्या कर दिया, पद से हटा दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। यहाँ पे हर्यक वंश का प्रथम संस्थापक बिंबिसार और हर्यक वंश का अंतिम कौन हो जाएगा, नागदशक। फिर आगे क्या हुआ, नागदशक को जो उसके अमात्य शिशुनाग ने हटा दिया पद से, तो उसने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी, ठीक, इसकी स्थापना कर दी, ये भी उसका उत्तराधिकारी था। फिर क्या हुआ, यह इसकी राजधानी इसने क्या किया, पाटलिपुत्र से वैशाली कर दी, पाटलिपुत्र से वैशाली कर दी। अब शिशुनाग ने क्या किया, इसे, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कालाशोक। इसने फिर राजधानी को पुनः क्या कर दिया, पाटलिपुत्र से इसने वैशाली की थी, वैशाली से फिर इसने पाटलिपुत्र कर ली, किसने, कालाशोक ने। तो नागदशक उसका, देखो हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायन का पुत्र नागदशक, पहला बिंबिसार हो गया। फिर नागदशक को अमात्य शिशुनाग ने हटा दिया, शिशुनाग वंश की नींव रखी और राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली रखी, क्लियर। इनका उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, इसने फिर राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र कर दिया, ठीक। अब नंद वंश का अंतिम संस्थापक महापदम नंद, नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, महापदम नंद। अब अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापदम नंद, और इसका अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था, जिस समय सिकंदर शासन कर रहा था उसका समकालीन कौन था, घनानंद था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। इसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित कर दिया, घनानंद को। और जब ये पराजित हो गया घनानंद, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रख दी या स्थापना कर दी, क्लियर। तो इस प्रकार से मगध राज्य का उत्कर्ष बताया। सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ, राजधानी गिरिब्रज राजगृह, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, हर्यक वंश का अंतिम कौन हुआ, नागदशक, ठीक।
बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हटाकर अंग को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने बृहद्रथ को क्या कर दिया, गद्दी से हटा दिया था। फिर महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा, और अवंती के राजा प्रगोल जब रोग से पांडु रोग से ग्रसित, तब भी बिंबिसार ने राजवैद्य को भेजा था। फिर क्या हुआ, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, जो जैन धर्म को मानता था। अजातशत्रु को कुड़ी के नाम से भी जानते हैं। अजातशत्रु की हत्या उदायन ने कर दी, जो उसका पुत्र था। अजातशत्रु का पुत्र उदायन था, उसने कर दी। इसकी राजधानी इसने पाटलिग्राम बनाई, ये भी जैन धर्म को मानता था। हरेक वंश का अंतिम राजा उदायन का पुत्र, इसका पुत्र नागदशक था। ठीक, अब नागदशक का एक अमात्य शिशुनाग था, उसने नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। राजधानी पाटली ग्राम थी इसकी, पाटलिपुत्र थी, तो पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया। ठीक, अब क्या हुआ, इसका उत्तराधिकारी शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, इसने राजधानी को फिर वैशाली से पाटलिपुत्र कर दिया। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। कौन था, महापदम नंद। और अंतिम शासक घनानंद था। अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हटाकर चंद्रगुप्त वंश की स्थापना या नींव रखी। अब हम लोग बात करते हैं सिकंदर की। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, जो मकदूनिया के शासक थे, जो मकदूनिया के क्या थे, शासक थे। और सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था, अरस्तु का। सिकंदर ने भारत का विजय अभियान 326 ईसा पूर्व शुरू कर दिया। कब किया, 326 ईसा पूर्व। इसके सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। क्या था, सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर ने पंजाब के शासक, जब सिकंदर भारत आ रहा था तो इसने पंजाब के शासक के साथ युद्ध किया, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो किस नदी के तट पर हुआ था, झेलम नदी के तट। अब सिकंदर की सेना इतनी थक चुकी थी, जिसके कारण इसने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। दो नदियां हैं इंपॉर्टेंट, ब्यास का प्राचीन नाम विपाशा और झेलम का वितस्ता, याद रखना। अब क्या हुआ, सिकंदर फिर स्थल मार्ग से ही क्या हुआ, 325 ईसा पूर्व भारत से लौटा। अब इसकी मृत्यु कब हुई, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई। कहाँ हो गई, बेबीलोन में। सिकंदर लोदी का, लोदी अलग है, याद रखना। सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण एक सेनापति था, जल सेनापति, उसका नाम क्या था, निर्यागस। निर्यागस का नाम पूछा गया था। तो इस प्रकार सिकंदर के पिता फिलिप मकदूनिया के शासक थे। अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। भारत विजयान 326 ईसा पूर्व शुरू किया। सेनापति से लेकर निकेटर। सिकंदर पंजाब के शासक राजा पोरस से लड़ा, जिसे हाइडेस्पीस झेलम नदी के तट पर हुआ था युद्ध। सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग से फिर उसको वापस लौटना पड़ा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।